हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्लास को। तो आज की जो क्लास है वो आपकी ईवीएस की क्लास है, जो हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस को पढ़ रहे हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ के सीक्वेंस में पढ़ेंगे। अभी हम लोग थर्ड के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जो आपके सीटेड पेपर फर्स्ट में आता है 30 नंबर का, जिसमें 15 नंबर कंटेंट आते हैं। उसी 15 नंबर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और साथ में ही हम लोग कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस वाली क्लास नहीं देखें हैं या इस क्लास को लेक्चर वाले क्लासेस को नहीं देखें हैं, तो आप उस क्लास को देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर समझ में आए। ठीक है, आपको अभी ये सब लग रहा होगा कि बहुत ऐसा क्यों, मतलब इस तरीके का पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसे इन्हीं सारी चीज़ों से क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है और आपके सीटेट एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछते हैं। क्योंकि जो आपका सीटेट में पेपर आता है ईवीएस का, वो पूरा एनसीईआरटी होता है, जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ का ही होता है। तो उसी लेवल से आपको पढ़ना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का जो चैप्टर है आपका ईवीएस में, वो थर्ड क्लास का है। और थर्ड क्लास में जो चैप्टर है वाटर वो और वाटर मीन्स पानी रे पानी, इस नाम से चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द वाटर रिसोर्स एंड इट इज़ यूज। मीन्स पानी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया और पानी का जो सोर्स है उसके बारे में बताया गया है कि पानी के रिसोर्स क्या क्या हैं। तो सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी के आपके सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? ओशियन, लेक, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, ग्राउंड वाटर, रिवर, वाटरफॉल, ये सारे क्या हैं आपके पानी के सोर्स हैं। ओशियन महासागर, झील, कुआं, नलकूप, तालाब, ये सारे क्या हैं? पानी के स्रोत हैं। वाटर इज़ यूज्ड फॉर न्यूमरस एक्टिविटीज़ लाइक, वाटर का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पे करते हैं, उनमें से कुछ देखते हैं यहाँ पे। कुकिंग फूड, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ एक्सेट्रा। खाना बनाने में, नहाने में, कपड़े धुलने में, बहुत सारी जगहों पे हम पानी का यूज़ करते हैं। वाटर पोएम इज़ रिटन बाय श्री प्रसाद, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ये जो पॉइंट है आपका इम्पॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। तो अगर आपसे पूछ दे एग्ज़ाम में कि वाटर पोएम किसने लिखा है, तो श्री प्रसाद ने लिखा हुआ है। और श्री प्रसाद ने कौन सी पोएम को लिखा है? तो वाटर। दोनों तरह से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, लीव्स पोएम इज़ रिटन बाय विजेंद्र पाल सिसोदिया। विजेंद्र पाल सिसोदिया जी ने क्या लिखा है, किस पोएम के बारे में लिखा है? तो लीव्स के बारे में लिखा हुआ है, पत्तियों के बारे में पोएम लिखा हुआ है। किसने लिखा है? विजेंद्र पाल सिसोदिया ने। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलिए देखते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर है आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला विद्यालय। ठीक है, इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, आवर फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल। हमारा परिवार ही हमारा क्या है? पहला स्कूल है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि आपका पहला विद्यालय है, परिवार, स्कूल, समाज, पड़ोस, पड़ोसी, पड़ोस, तो उसमें आप राइट आंसर क्या लगाएंगे कि फैमिली। ये आपका राइट आंसर होगा। बिकॉज फैमिली टीचर्स हाउ टू लिव इन सोसाइटी एंड ऑल द टाइप्स ऑफ गुड एंड बैड। ठीक, परिवार ही हमें बताता है, सिखाता है कि हमें समाज में कैसे रहना है और अच्छे बुरे की पहचान किस तरीके से करना है। क्योंकि समाज में आपको दोनों तरह के लोग मिलेंगे। तो एक बच्चे को तो पता नहीं है कि समाज में कैसे हैं, तो कहाँ से वो सबसे पहले कहाँ से सीखता है? वो अपने परिवार से ही सीखता है। तो परिवार के लोग ही उससे क्या करते हैं? सिखाते हैं। तो सबसे पहला स्कूल जो होता है ना, फर्स्ट स्कूल, आवर फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड पॉइंट है, इन ह्यूमन कंटेंट फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड बाय ब्लड, एफिनिटी एंड कोर एग्जिस्टेंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट है जो आपका ये है, फैमिली आपका कैसी होती है? तो फैमिली आपका ब्लड रिलेशन फैमिली होती है, जहाँ आपके परिवार के लोग हैं, जहाँ से आपका रक्त संबंध रिलेशन है। ठीक, एक आपके मित्रगण भी आपके फैमिली में बन जाते हैं, आस पड़ोस के लोग भी फैमिली कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपके कई प्रकार से फैमिली आपको मिलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ फैमिली रिलेटेड ब्लड
को रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी फैमिली होती है। तो आप जिसके साथ घुल मिल जाते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ घुल मिल जाते हैं तो बोलते हैं ये भी हमारा फैमिली है। आप अपनी सारी चीज़ें उससे क्या करने लगते हैं, शेयर करने लगते हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम है, खुशी है, हैप्पी हैं आप, सैड है, तो सारे मोमेंट क्या करते हैं, उनसे शेयर करते हैं एक फैमिली की भांति, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन अ फैमिली देयर एग्जिस्ट अ फीलिंग ऑफ लव, कोऑपरेशन, अटैचमेंट एंड केयर अमंग द मेंबर्स, ठीक। फैमिली परिवार में आपका सदस्यों के बीच में प्यार होते हैं, सहयोग होते हैं, अटैचमेंट होता है, केयर करते हैं एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होती है, बहुत सारा केयर करते हैं, बहुत सारा प्यार होता है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, किसी भी काम में उनका क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, फैमिली होते हैं। फैमिली के बीच में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब आपको कोई हैप्पी मोमेंट है तो आपके साथ आपकी फैमिली फ्रेंड एंजॉय करेगा, लेकिन अभी जिसको आप नहीं जानते हैं, अगर आप खुश हैं तो उसको क्या मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप खुश हैं, लेकिन उस खुशी में आपके साथ शामिल कौन हो रहा है, जो आपको जानते हैं, जो आपकी खुशी के साथ खुश हो रहे हैं, वो आपके खुशी में शामिल होंगे, दुख में शामिल होंगे, जो भी आपके साथ सिचुएशन होगी उसमें वो आएंगे। नेक्स्ट है, फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। समाज की मूल इकाई क्या है, समाज की मूल इकाई परिवार है। फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, समाज की मूल इकाई कौन है, तो परिवार है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर में आपका यही 2-3 पॉइंट थे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे, इसलिए हमने यहाँ पे बताया। जिसमें ये क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ये पहली लाइन आपका इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि आपका पहला विद्यालय क्या है और समाज की मूल इकाई क्या होती है। अच्छा, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो परिवार आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक जॉइंट फैमिली होती है, एक क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, तो न्यूक्लियर फैमिली में मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं साथ में, उसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। और जॉइंट फैमिली में दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, उनके बच्चे, ये सारे जो हैं, ये सारे क्या हैं, जॉइंट फैमिली में आएंगे। अगर ये इतने सारे लोग एक साथ रह रहे हैं जॉइंट फैमिली में, दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, हम, तो ये सारे क्या कहला जाएंगे, जॉइंट फैमिली। लेकिन केवल हम भाई बहन रह रहे हैं और मम्मी पापा हैं, तो वो आपका न्यूक्लियर फैमिली होगा। न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे, हम क्वेश्चंस में कराएंगे कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को करना है या कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है किस तरीके से। तो आप साथ में प्रैक्टिस भी करते हुए चलिए, ताकि आपके लिए इजी हो एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक क्लास पहुंचाएं और मन लगा के पढ़ाई करें, ताकि सीटेट एग्ज़ाम आप अच्छे नंबर से क्लियर कर पाएँ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।